नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम बोगस राशन कार्ड्स 10 अगस्त तक जमा करा दें या सजा के लिए तैयार रहें, महकमा सिविल सप्लाईज का अल्टीमेटम। पोलावरम प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा करने की कोशिश, मुफादपरस्त सियासी जमातों की कारस्तानी। श्रीकाकुलम में इंदिरा बाटा प्रोग्राम से चीफ मिनिस्टर का खिताब। माशरे से बेराह रवी और अखलाकी इन्हितात को खत्म करने के लिए जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीली लाने की जरूरत। जलसा यौमुल कुरान में सदर मजलिस की तकरीर। और 4 IAS ओहदेदारों के तबादले, सरकारी अहकाम जारी। सैयद अली मुर्तजा रजवी कलेक्टर हैदराबाद मुकर्रर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने कहा है कि 10 अगस्त के बाद बोगस राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसलिए जिन सार्फिन के पास बोगस राशन कार्ड्स हैं वो खुद उससे वापस कर दें। पजाहितम प्रोग्राम के तहत मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में 40,000 राशन शॉप्स के जरिए 2.23 करोड़ खानदान को 1 रुपए किलो चावल फराहम किया जा रहा है। हुकूमत इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए सब्सिडी फराहम कर रही है। इसके अलावा सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदान को खुर्दनी तेल और दालें भी फराहम की जा रही हैं। रचा बंडा प्रोग्राम के दौरान 27.72 लाख नए राशन कार्ड फराहम किए गए। हजारों बोगस राशन कार्ड होने की वजह से हुकूमत मुस्तक अफराद तक अजनास फराहम करने से कासिर है। वजीर सिविल सप्लाई ने कहा कि रियासती हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। वज़रा का ग्रुप और कीमतों के जायजे के लिए तश्कील दी गई कमेटी बाकायदा इजलास तलब करते हुए कीमतों का जायजा ले रही है। ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొని అసలైన అర్హత పొందిన దారిద్ర్య దిగువరేఖనున్న అర్హతదారుడికి మనం ఇచ్చే బియ్యం గాని, పప్పు గాని, పామ్ ఆయిల్ గాని, చక్కెర గాని, గ్యాస్ నూనె గాని, కిరసనాయిల్ గాని ఇచ్చే కార్యక్రమం సరైన విధానంలో ఉపయోగించుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున కార్యం చేయాలని కృత నిశ్చయంతో ఉన్నాం। పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। కేంద్ర ప్రభుత్వం मुफादपरस्त सियासी जमातें पोलावरम प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। श्रीकाकुलम में इंदिरा बाटा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी पानी हासिल होगा। उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों की तफसीलात बताते हुए कहा कि जल यज्ञम प्रोजेक्ट से 22 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जा रहा है और आने वाले 2 सालों में 30 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत रियासतों में खेलों के फरोग के लिए भी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में मिनी स्टेडियम तामीर किए जाने का मंसूबा भी बनाया गया है। वजीर आला ने अपोजिशन से पोलावरम प्रोजेक्ट पर गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा न करने की अपील की। इस मौके पर किरण कुमार रेड्डी ने ट्रैक्टर के जरिए हल चलाते हुए धान की काश्त के लिए तुकुम भी बोए। దీంట్లో ఒక వారానికి కనీసం 3 రోజులు ఒక జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అక్కడ ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన అన్ని వృత్తులకు సంబంధించి వ్యవసాయం గాని, వ్యవసాయ కూలి గాని, లేక అన్ని లేక ఏదైతే ఆ జిల్లాలో ఉన్న వృత్తులు వాటన్నిటి వారితో అమేకమై వారికున్న సమస్యలు తెలుసుకొని ముందరకు పోయే కార్యక్రమమే ఇందిరమ్మ బాట। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों के समाजी व माशी हालात और उनके लिए शुरू किए गए फलाही प्रोग्रामों का जायजा लेने के लिए मनसूबा जाती फंड से 29,48,000 रुपए जारी किए हैं। हुकूमत ने एक और अहकाम जारी करते हुए मुस्लिम और ईसाई अक़लियती कॉरपोरेशन के अखराजात के लिए भी 6 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए हैं। सैयद अली मुर्तजा रजवी हैदराबाद के नए कलेक्टर होंगे। रियासती हुकूमत ने 4 IAS ओहदेदारों के तबादलों के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार का तबादला करते हुए उन्हीं के बैच के सैयद अली मुर्तजा रजवी को हैदराबाद का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। सैयद अली मुर्तजा रजवी इस वक्त कृष्णा जिले में कलेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। पता चला है कि नटराजन गुलजार छुट्टी पर बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं। निजामाबाद के कलेक्टर वरा प्रसाद का भी तबादला कर दिया गया है।
उनकी जगह क्रिस्टीना श्वेता को निजामाबाद का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा करनूल जिले के ज्वाइंट कलेक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश का तबादला करते हुए उन्हें जिले कृष्णा का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। महकमे इनकम टैक्स ने 21 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की आवाम से अपील की है। एक बयान में महकमे इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर JK होटा ने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए IT रिटर्न्स के वसूल के लिए 12 खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्न्स जमा कराने वालों को इब्तदाई तफसीलात जैसे पैन कार्ड और एक्सेसिंग ऑफिस कोड फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मोमर शहरियों, खवातीन और माजूरीन के लिए आयकर भवन में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। JK होटा ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते रिटर्न्स दाखिल करने की 1,17,990 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वैएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी और भारती ने जुमे को चंचलगौड़ा जेल पहुंचकर अपने फर्जंद जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। इसके अलावा वैएसआर कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन के रामाकृष्णा, सोमन जनाइलू और बाजीरेड्डी गवर्धन ने भी चंचलगौड़ा जेल में जगन से मुलाकात की। कांग्रेसी कारकुनों के हक की आवाज को पार्टी क़यादत तक पहुंचाने के लिए रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव हफ्ते को गांधी भवन के रूबरू खामोश भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने बताया कि वज़रा की कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कुछ नहीं है और वज़रा की कमेटी ने अवाम में मौजूद रहने वाले कारकुनों को ही नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने बदउनवानियों को रोकने के सिलसिले में कोई प्रोग्राम तय नहीं किया है, जबकि यूपीए हुकूमत बदउनवानियों के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। हनुमंतराव ने सरकारी प्रोग्रामों और स्कीमों से वैएसआर की तस्वीर को हटाने का भी मुतालबा किया। बीजेपी ने वैएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी के दौरे सिलसिला पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए वैएसआर कांग्रेस पार्टी से मसले तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने वैएसआर कांग्रेस पार्टी को दीवार पर बैठी बिल्ली के मुमासिल करार दिया। किशन रेड्डी ने मुकामी अदालत की जानिब से रियासती वजीर पार्थसारथी को सजा सुनाए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि पार्थसारथी को अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी उन्हें नहीं हटाते हैं तो गवर्नर को उन्हें फौरी वजारत से बरतरफ कर देना चाहिए। मलकपेट महबूबगंज के बिल्कुल करीब अहम रोड पर ड्रेनेज के उबलने से राहगीरों और दुकानदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों और रास्ता चलने वालों ने बताया कि गुज़िश्ता चंद रोज कबल इसी इलाके में खुदवाई की गई और उसके बाद से मुसलसल यही हाल है। मुतासिर होने वाले अफराद ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि इस मसले की फौरी यकसोई की जाए, क्योंकि रोजे की हालत में गंदगी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। उधर बंजारा हिल्स रोड नंबर 5 पर वाक़े देवरकुंडा बस्ती के अवाम भी उबलते नाले की वजह से सख्त मुतासिर हैं। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि नाले पर गैर मजाज तामीरात की वजह से नाले का पानी सड़कों पर आ रहा है। मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुन GV नायडू ने इस इलाके का दौरा किया और इस मसले की मुस्तकिल यकसोई करवाने के लिए सदर मजलिस से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। बर्मा और आसाम के मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवानों, कारकुनों और मुकामी अफराद ने सईदाबाद चौराहे पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने आसाम और बर्मा के जालिम हुक्मरानों के अलामती पुतले भी नजरातिश किए। एहतजाजियों ने रियासत आसाम में फसादात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का भी मुतालबा किया। इस एहतजाज में नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। चार मीनार के दामन में वाक़ मस्जिद शुजाइया के मुसल्लियों ने चप्पलों के एक सारिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि याकूतपुरे का रहने वाला अहमद जुमे की नमाज के बाद चप्पल उड़ा रहा था कि उसको पकड़कर उसकी जबरदस्त पिटाई की गई। तलाश पर उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की से कई मसरूक़ा जूते और चप्पलें दस्तियाब हुई। सारिक मजीद पिटाई से खौफजदा होकर चार मीनार पुलिस स्टेशन में घुस गया। मसाजिद से नमाजियों की चप्पलें, जूते चोरी होना कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर लोग मस्जिद के अहाते में बड़ी लापरवाही से अपने जूते चप्पलें छोड़ देते हैं। नमाज अदा करके वापिस होते हैं तो उन्हें चप्पल ना पाकर बड़ी मायूसी होती है। जूते चोरों का मामूल है कि जैसे ही जमात ठहरती है वो अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं या फिर नंगे पांव मस्जिद आते हैं और किसी मुसल्ली की चप्पल पहनकर आसानी से फरार हो जाते हैं।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू एक भिखारी ने चंद लुक़मों के लिए अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि सड़क के उस पार किसी को खाना फेंकते हुए देख लिया था और बड़ी तेजी से सड़क अबूर कर रहा था कि एक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने उसे रोक दिया। पुलिस शुबा कर रही है कि हादसे के वक्त शायद बस ड्राइवर नशे की हालत में था होगा। गोपालपुरम पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। बापूघाट लंगर हाउस के इलाके में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। खुफिया चेकिंग के जरिए भिक्षापति नामी शख्स के मकान से 13 तोले के सिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि भिक्षापति और उसका अफराद खानदान अपने करीबी रिश्तेदार की इयादत के लिए गए हुए थे। उनके पड़ोसी ने इत्तला दी कि उनके मकान का कुफल टूटा हुआ है। वापस आकर देखने पर सरके की वारदात का पता चला। लंगर हाउस पुलिस तहकीकात कर रही है। नोमान डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में तरतीब दी गई इफ्तार पार्टी में इंस्पेक्टर पुलिस चारमीनार श्याम बाबू और हुसैन आलम पुलिस के इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ अली और रेडियोलॉजिस्ट एम.ए. मुक्तदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। धोबीघाट मदनापेट का रहने वाला 20 साला मोहम्मद नईमुद्दीन 25 जुलाई से लापता हो गया है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मदनापेट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तमाम बोगस राशन कार्ड 10 अगस्त तक जमा करा दें या सजा के लिए तैयार रहें, महकमा सिविल सप्लाईज का अल्टीमेटम। पोलावरम प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा करने की कोशिश, मुफाद परस्त सियासी जमातों की कारस्तानी। श्रीकाकुलम में इंदिरा बाटा प्रोग्राम से चीफ मिनिस्टर का खिताब। माशरे से बेराह रवि और अखलाकी इन्हितात को खत्म करने के लिए जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीली लाने की जरूरत। जलसा यौमुल कुरान में सदर मजलिस की तकरीर। और 4 IAS ओहदेदारों के तबादले, सरकारी अहकाम जारी। सैयद अली मुर्तजा रजवी कलेक्टर हैदराबाद मुकर्रर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।